अपनी कमीज़ ऊपर करो और मेरे बेटे को दूध पिलाओ। आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला मैं उसे दूध कैसे पिला सकती हूँ? तुम्हें नहीं पता मेरा बेटा कब से रो रहा है और मैं तुम्हें सिर्फ यहाँ अपने बेटे के लिए लेकर आया हूँ। ये बात तुम अपने जहन में बिठा लो। तुम तब तक सिर्फ घर में रहोगी जब तक मेरा बेटा छोटा है। अभी वो सिर्फ 6 माह का है। इसके बाद मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूँगा। शाह जी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। कर तो मैं बहुत कुछ सकता हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन अभी कुछ करने का मेरा इरादा नहीं है। अभी अपना मुंह बंद करो और जैसा मैंने तुमसे कहा है वैसा करो। तुम्हें तो पूरी ज़िंदगी मेरे पाँव धोकर पीने चाहिए कि मैंने तुम जैसी गरीब लड़की के साथ शादी की। अभी यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मेरी शक्ल क्या देख रही हो? अगर आप मुझसे इतनी नफ़रत करते हैं तो मुझसे शादी ही क्यों की थी? आपने अगर अपने बेटे के लिए आपको माँ ही चाहिए थी तो किसी और लड़की से शादी कर लेते। मेरी ज़िंदगी आपने क्यों तबाह की है? बहुत ज़ुबान चल रही है तुम्हारी। ये फर्स्ट और लास्ट वार्निंग है, वरना तुम्हारा वो हशर करूँगा कि पूरी ज़िंदगी ज़ुबान चलाने के काबिल नहीं रहोगी। और मुझे भी कोई शौक़ नहीं था कि मैं तुमसे शादी करता। वो तो मेरे बाबा की वजह से मुझे तुमसे शादी करना पड़ी। अभी दफ़ा हो जाओ यहाँ से और आइंदा से कभी इस बारे में मुझसे बात ना करना। जितना कहा जाए इतना किया करो और दूर रहकर मुझसे बात किया करो। अभी जाओ, बच्चे को उठाओ। अच्छा बहू, इधर आओ। क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्या शाह ने तुम्हें कुछ कहा है? नहीं अंकल, वैसी तो कोई बात नहीं है। बेटा, मुझे ना अंकल ना कहा करो। मैंने तुमसे पहले दिन ही कहा था मुझे बाबा कहा करो। और मेरी जैसे शान है वैसे ही तुम हो। समझ लग गई है तुम्हें? अगर इसने तुमसे कुछ कहा है तो मुझे बताओ, अभी इसके कान खींचता हूँ। नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। बेटा, मुझे पता है कि शादी किन हालात में हुई है, लेकिन बेटा अभी आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। और रही बात शाह की, तो वो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था। इसकी बचपन की दोस्त थी वो, इसलिए अभी तुम्हें कबूल करने में उसे वक्त लगेगा। बाबा, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। चलो आओ, इकट्ठे बैठ के नाश्ता करते हैं। जी आप चले, मैं आती हूँ। नहीं बेटा, इकट्ठे बैठ के नाश्ता करते हैं। मुझे पता है तुम फिर नीचे नहीं आओगी, और वैसे भी मैं पूरा दिन अकेला ही रहता हूँ। मतलब शाह तो पूरा दिन अपने काम में मसरूफ़ रहता है और मुझे भी पंचायत में ज़्यादा काम नहीं होता। 1-2 घंटे की पंचायत होती है, इसके बाद पूरा दिन मैं बोर होता रहता हूँ। अभी तुम आ गई हो ना मेरी बेटी, हम खूब सारी बातें किया करेंगे, ठीक है? और अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा तो मुझसे कह देना। तुम मेरी बेटी की तरह हो। मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मेरी कोई बेटी होती और तुम मेरी बेटी जैसी बहू हो। जाओ नीचे आज देखो, मैंने तुम्हारी पसंद का नाश्ता तैयार करवाया है। और शाह को भी उठाओ दो। रात को मुझे कह रहा था मुझे बहुत ज़रूरी काम है सुबह। जी मैं उठा देती हूँ। शाह जी, शाह जी, क्या हुआ? कौन मर गया है? नहीं वो बाबा। क्या हुआ है बाबा को? मेरा मुँह क्या देख रही हो? नहीं नहीं, बाबा को कुछ नहीं हुआ, वो हमें नाश्ते पर बुला रहे हैं। शायद आपको कोई ज़रूरी काम था। ठीक है, जाओ यहाँ से। मेरा मुँह क्या देख रही हो? हर वक्त मेरे सर के ऊपर खड़ी रहती हो। और जाके बेबी को उठाओ। शाह और सनम, तुम आ गए? नाश्ता तैयार है, जल्दी जल्दी आओ। सनम, तुम? जी बाबा, कैसा लगा नाश्ता? बहुत अच्छा है। हमारी बेटी को नाश्ता पसंद आया? जी। और शाह, कोई और तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं बाबा, सब कुछ ठीक है। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि शाम को तुम सनम को शॉपिंग के लिए लेकर जाओ। बाबा, आपको पता है मेरी लाइफ कितनी बिजी है। मेरे पास तो आपके लिए भी टाइम नहीं होता और मेरे पास टाइम नहीं है इन फजूल कामों के लिए। बेटा, मुझे पता है तुम्हारी लाइफ बहुत बिजी है, लेकिन तुम्हें सनम को आज रात को ही बाहर लेकर जाना होगा और ये मेरा हुक्म है। अभी तुम कुछ भी नहीं कह सकते। चलो फिर भाई, सही हो गया। बेटा सनम, तुम रात को रेडी रहना और बेटा अहमद को भी तैयार कर देना। देखो हमारा पोता आज हमारे साथ कितना खेल रहा है। जी बाबा। अच्छा फिर तुम दोनों नाश्ता करो। मुझे बार बार कॉल पे कॉल आ रही है। लगता है पंचायत में आज कोई ज़रूरी फ़ैसला करना होगा। ये पापा आप जाएं। चलो ठीक है, हो गया। चलो भाई अहमद बेटा, अल्लाह हाफिज़। सनम, अपना ध्यान रखना। अगर कुछ भी चाहिए हो या कोई भी मसला हो या अहमद के बारे में मुझसे कुछ पूछना हो, क्योंकि 6 माह से मैं ही उसे पाल रहा हूँ। ज़्यादा अच्छा तो मैं इसका ध्यान नहीं रख पाता, लेकिन फिर भी मुझे कुछ चीज़ों का आइडिया हो गया है
तुम्हें कुछ भी हेल्प चाहिए होगी तो मुझे फ़ोन पर पूछ सकती हो। जी बाबा, चलो बेटा फिर मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। जी पापा, क्या हुआ? आप मुझे इसने गुस्से से क्यों देख रहे हैं? क्या तुमने मेरे पापा को बोला था शॉपिंग के लिए? नहीं, मैंने उन्हें बिल्कुल नहीं बोला था। मुझे नहीं पता बाबा ने आपके सामने क्यों बोला है शॉपिंग के लिए, बल्कि मेरे पास तो कपड़े हैं, मुझे कपड़ों की ज़रूरत नहीं थी। जितनी तुम शक्ल से लगती हो मासूम, इतनी हो नहीं। अगर कपड़े और जूते ही चाहिए थे या चीज़ें ही चाहिए थी तो मुझसे पैसे ले लेती और ख़ुद जाकर ले आती। तुम्हें क्या पता हो एक काम करने वाले के लिए टाइम निकालना कितना मुश्किल होता है। तुम तो हर वक्त फारिग रहती हो। अभी मेरा मुँह क्या देख रही हो? अहमद को पकड़ो, वो रो रहा है। बेटा, तुम लोग शॉपिंग कर आए हो? जी बाबा, तुम तो कैसा रहा वक़्त? जी बाबा, बहुत अच्छा गुजरा। मज़ा आया? जी बाबा, चलो ठीक हो गया। लगता है काफ़ी लेट गए थे। मैं काफ़ी देर से तुम दोनों का इंतज़ार कर रहा था। और देखो तो सही मेरा पोता कैसे देख रहा है। मुझे लगता है कह रहा होगा थैंक यू दादू कि आपने हमें शॉपिंग करने के लिए भेजा। अच्छा चलो ठीक है, इकट्ठे खाना खाते हैं। बाहर से तो तुम लोगों ने कुछ खाया नहीं होगा, मुझे पहले ही पता था ये तुम्हें बाहर से कुछ नहीं खिलाएगा। मैंने बस इसे शॉपिंग का बोला था, वो भी पता नहीं कैसे ले गया तुम्हें। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ, बहुत मज़े का खाना लग रहा है। बिरयानी वगैरह, शामी वगैरह सब कुछ बनाया है। देखो भाई, आज तो मेरा पोता मुझसे चुप ही नहीं हो रहा। बाबा मुझे दे। उसे लगता है 10-15 दिन में तुम्हारी इससे काफ़ी वाक़फ़ियत हो गई है। देखो मुझसे पहले चुप नहीं कर रहा था, लेकिन तुमने उसे उठाया तो कैसे चुप कर गया है वो। बाबा इसलिए क्योंकि ज़्यादा वक़्त मेरे साथ ही रहता है। हाँ, ये भी हो सकता है। क्या हुआ, तुम चुप हो? कुछ चाहिए कि नहीं? बाबा मैं चाह रही थी कि मैं घर और रूम में कुछ चेंज करूँ, तो पूछने की क्या ज़रूरत है? पैसे चाहिए? अच्छा ये लो, मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए और जो भी तुमने करना हो कर लो, कोई मसला नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सब कुछ चेंज करने की? आप प्लीज़ गुलदान ना फेंके, यहाँ से पहले चीज़ें उठा उठा कर फेंके। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इन सब चीज़ों पर, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे के पर्दे चेंज करने की? मैंने जब तुमसे पहले भी कहा था कि मुझे अपनी ज़िंदगी में किसी की दखलंदाजी पसंद नहीं है। जो तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई थी, मुझे पहले ही पता था कि तुम जैसे जो गरीब घर की लड़की होती है ना, किसी अमीर घर में चली जाए, अपना रंग बहुत जल्दी दिखाने लग पड़ती है। मैं भी सोचता था इतनी अच्छी तो तुम हो नहीं सकती, कोई इंसान भी इतना अच्छा नहीं हो सकता। तुम अहमद को इतना प्यार करती हो, बाबा से इतनी अच्छी तरह बात करती हो, और मुझसे तुम्हें लगा होगा 10-15 दिन में मैं अपने यहाँ पाँव जुबा लूँगी, फिर अपनी मर्ज़ी करूँगी, जो मेरे दिल में आएगा मैं करती फिरूँगी। प्लीज़ मेरी बात सुने। मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था, यह सब कुछ करने की ज़रूरत क्या आई थी? फिर तुम्हें पता है ये सब कुछ मेरी बेगम ने डेकोरेट किया था, मेरी वाइफ ने, मेरी शाज़िया ने, और तुमने सब कुछ चेंज कर दिया। नफ़रत हो रही है मुझे तुमसे, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। प्लीज़ आप इस तरह शीशे की चीज़ें मत फेंके, आपके पाँव में लग जाएगी। मेरी परवाह करने की तुम्हें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये सब ड्रामे बाबा के सामने किया करो, वो बहुत बोले हैं, जल्दी दूसरों की बातों में आ जाते हैं। अब भी अपने मगरमच्छ के आंसू मेरे सामने मत बहाओ। बेटा तुम दोनों में झगड़ा हुआ है, ये क्या सनम? तुम्हारे पाँव से तो खून निकल रहा है। शायद मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम किसी के साथ ऐसा भी कर सकती हो। देखो इसके पाँव पर चोट लगी है, खून निकल रहा है, लेकिन तुम्हें तो कोई परवाह ही नहीं है। तुम इतने सख्त दिल कब से हो गए हो? मुझे तो लगता था मेरा बेटा बहुत नरम दिल का मालिक है, लेकिन आज तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। बाबा बताएं, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने उससे कहा था कि घर और मेरा कमरा चेंज करे। चलो ठीक है, इसने घर अपनी मर्ज़ी से सजाया है, लेकिन इसको किसने हक दिया कि ये मेरा कमरा इसने बदल के रख दिया? बेटा मैंने इससे कहा था कि तुम अपना भी कमरा चेंज कर लेना। इसने मुझसे बोला भी था कि कहीं शाह जी को बुरा ना लगे, लेकिन जब तक पुरानी चीज़ें नहीं बदलती, नई चीज़ें ज़िंदगी में नहीं आती। और मैं चाहता हूँ कि तुम शाज़िया के अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। अभी वो इस दुनिया में नहीं रही, जब तक वो इस दुनिया में थी वो हमारी थी। अभी वो हमारे पास नहीं है, और जब तक तुम इन चीज़ों को चेंज नहीं करोगे, तुम कभी भी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे, और सनम को भी कभी कबूल नहीं कर पाओगे। बाबा मुझे इसे कबूल करना भी नहीं है, नफ़रत है मुझे इस लड़की से। मैंने आपकी मर्ज़ी से शादी की है, सो आपके लिए यही काफ़ी है। अभी मुझसे और ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि मैं आपकी उम्मीदों को पूरा नहीं करूँगा। अभी मेरा मुँह क्या देख रही हो? जाओ। सनम, कितना खून बह रहा है, उसे अस्पताल लेकर जाओ। इस बारे में बाद में बात करेंगे। मैं इसे अपनी बेटी मानता हूँ। ये सब ड्रामा कर रही है। बाबा चुप कर जाओ। शाह
अगर तुम इसे हॉस्पिटल नहीं लेकर जाओगे तो मैं इसे लेकर जाता हूँ। दर्द हो रहा है जी, मुझे भी बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं तो कल जब आप काम से आएंगे तो कमरा वैसे ही होगा जैसे पहले था। बेटा भी तुम ठीक हो ना? जी मैं ठीक हूँ। चलो आ जाओ फिर नाश्ते के लिए। और तुम नाश्ते के लिए नीचे क्यों आई? मैं तुम्हारे कमरे में ही नाश्ता भेज देता। नहीं बाबा, 2 दिन में बेड पर लेट लेट के मेरी कमर दर्द कर रही थी। अच्छा, अभी दर्द तो नहीं ना हो रहा? नहीं बाबा, मैं ठीक हूँ। सनम सॉरी। सॉरी की कोई ज़रूरत नहीं बाबा, मुझे पता है कि वो तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं करता। अच्छा बाबा, गुड मॉर्निंग। आप अभी तक मुझसे नाराज़ हैं? हाँ नाराज़ हूँ। पहले सनम को सॉरी बोलो। मैं इसे सॉरी क्यों बोलूँ? पहले इसे सॉरी बोलो, फिर ही मैं तुमसे बात करूँगा। ठीक है बाबा, मैं इसे सॉरी बोल देता हूँ। वाह, आज तो बहुत ही मज़े का नाश्ता बना है। दिल करता है जिसने नाश्ता बनाया है इसके हाथ चूम लूँ। तो चूम लो, तुम्हारे पास ही बैठी हुई है। आप क्या कह रहे हैं बेटा? बाबा, तुम्हें समझ नहीं आई? कल जो तुमने बिरयानी और कढ़ाई वगैरह खाई थी, वो सब कुछ सनम ने ही बनाया था। सुन लिया, इसके हाथों में बहुत ही ज़्यादा जायका है। जिस दिन से ये इस घर में आई है दूसरे दिन ही इसने खाना और नाश्ता बनाना शुरू कर दिया था। तुम्हें अभी किचन में कोई और मुलाजिम नज़र नहीं आता? या घर में भी सब कुछ सनम ही करती है? घर की सारी सफाई, खाना बनाना, अहमद को नहलाना धोना, हर चीज़ सनम ही करती है। 20-22 दिन से वो ये सब कुछ कर रही है, लेकिन तुम हमेशा उसे ताने मारते रहते हो कि वो फ्री रहती है। इसके अलावा वो स्टडी भी करती है, FSC के पार्ट 2 में है। मैंने इसे बोला भी था कि तुम कॉलेज में चली जाया करो, लेकिन इसने कहा फिर अहमद का कौन ध्यान रखेगा। इसके अलावा बीवी होने के फ़र्ज़ भी वो सारे निभा रही है। तुम्हारे कपड़े धोना, तुम्हारे नाश्ता तैयार करना, कमरे की सफाई करना, लेकिन तुम्हें तो इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? अभी तुम्हें देर नहीं हो रही? अभी जाओ, बाद में कहोगे कि मुझे बाबा आपने लेट करवा दिया। अच्छा सनम, मेरी बात सुनो बेटा, आज कुछ मेहमान आ रहे हैं तो क्या तुम उनके लिए खाना बना लोगी? जी बाबा, मैं बना लूँगी, लेकिन तुम्हारा तो पाँव ठीक नहीं है ना? बाबा कोई बात नहीं है, मैं बना लूँगी। अच्छा, क्या क्या बनाओगी? बाबा जो आप बोलते हैं वही मैं बना लेती हूँ। अच्छा, बिरयानी और कढ़ाई वगैरह बना ला, खीर भी बना लेना। ठीक है बाबा, और साथ में मैं फ़िश भी बना लूँगी, मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ। जी थैंक यू बेटा, तुम्हारा कोई बात नहीं बाबा। जिस दिन से तुम इस घर में आई हो बेटा, घर घर लगने लगा है। कोई बात नहीं बाबा, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। बल्कि आप तो मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं, बल्कि आपने अपनी बेटी की तरह मुझे रखा है। मैं जिस दिन से इस घर में आई हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि मेरा घर नहीं है, क्योंकि कभी आपने एहसास ही नहीं होने दिया। जैसे मेरे बाबा मुझसे मोहब्बत करते थे, आप बिल्कुल वैसे ही मुझसे प्यार करते हैं। अच्छा अभी चुप कर जाओ, खुद भी रो रही हो और मुझे भी रुला रही हो। शायद तुम्हारी इतनी जल्दी आ गई। जी बाबा, कितनी देर हो गई है तुम्हें आए हुए? जी बाबा, अभी थोड़ी देर हुई। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा सनम, अभी तुम रोना बंद करो, मेहमान आते होंगे। जी ठीक है। 2-3 चीज़ें बाबा बन गई हैं, बस 1-2 चीज़ें ही रह गई हैं। चलो ठीक। चलो शाह, तुम भी अपने कपड़े चेंज करके आ जाओ। वैसे ही आज जो भी कहो, खाना तुम्हारी मुलाजमा बहुत अच्छा बनाते हैं। इधर आओ। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? ये तुम खाना तुमने बनाया है? जी ये लो, मेरी तरफ से टिप रख लो। खाना तुमने बहुत अच्छा बनाया है, और मेरी तरफ से भी ये टिप रख लो। तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? ये मैं सोच भी नहीं सकता था। ये कोई मुलाजमा नहीं है, मेरी बहू है। सॉरी सॉरी, मुझसे गलती होगी, हमें नहीं पता था, तो हमें माफ़ कर दो। तुम्हें गुस्सा तो ये नहीं आया है यार? इसमें गलती हमारी भी नहीं है। आजकल की बहुएं कहाँ किचन में खड़ी होकर इतना खाना बनाती हैं। हमें लगा था शायद 2-3 मुलाजमा ने मिलकर खाना बनाया है। मैं मानता हूँ कि आजकल की बहुएं खाना नहीं बनाती और ना ही किचन में खड़ी होती हैं। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मुझे बहू बहुत अच्छी मिली है, जो मेरे सारे काम करती है और खाना भी खुद रोज़ हमें अपने हाथों से बना कर देती है। यार तुम वाकई बहुत खुशकिस्मत हो। और शाह बेटा, तुम्हें आज के दौर में इतनी अच्छी बीवी मिल गई है। जी अंकल, अच्छा अब हम चलते हैं, काफ़ी लेट हो गए हैं। और बेटी दिल से शुक्रिया, हमें बिल्कुल नहीं पता था, क्योंकि जब आगे हम आते थे ना इस घर में अपने दोस्त के घर, तो शाजिया ज़्यादातर खाना नहीं बनाती थी, मुलाजम ही खाना बनाते थे। कोई बात नहीं अंकल, मुझे बुरा नहीं लगा। अगर आपको पता होता तो मुझे यकीन है आप मेरे बारे में ऐसी बात ना करते। बेटा तुम बहुत ही अच्छी हो। थैंक यू अंकल। शाह मेरी बात सुनो। जी बाबा, क्या हुआ? आज मेरे दोस्त हम सनम को नौकर समझ रहे थे, लेकिन तुमने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। हालांकि मैं 5 मिनट लेट बोला कि तुम इसके हक़ में
कुछ बोलोगे, लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा और अब फिर मुझे ही कुछ बोलना पड़ा। तुम मुझसे इतनी नफ़रत क्यों करते हो? अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और है या किसी और से तुम शादी करना चाहते हो तो मुझे बता दो, मैं अभी और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारी शादी को 6 महीने हो गए हैं, लेकिन तुमने अपना रवैया नहीं बदला। शुरू में मैं सनम को समझता था कि वो बदल जाएगा, अभी उसे वक़्त दो, लेकिन तुम ज़रा नहीं बदले। अगर कोई पत्थर इंसान भी होता ना तो दिल पत्थर का भी होता तो पिघल जाता, लेकिन 6 महीने होंगे लेकिन तुम्हारा दिल ज़रा भी इसके ये मोम नहीं हुआ। अभी तो वो जब बच्ची मेरे सामने आती है मुझे शर्मिंदगी होती है। अभी जाओ, बार बार तुम्हारा फ़ोन आ रहा है, फिर कहोगे कि बाबा आपकी वजह से मेरी ज़रूरी कॉल मिस हो गई है। बेटा जी, वो अंकल मेरे भाई की शादी है तो ये तो बहुत खुशी की बात है। तुम परेशान क्यों हो रही हो? जिनका 1-2 दफ़ा आपके साथ चक्कर वहाँ लगाया है मैंने, लेकिन बाबा मैं कह रही हूँ कि परसों मेहंदी है और मुझे आज ही वहाँ जाना होगा, क्योंकि आपको तो पता है मेरी मम्मा नहीं है, सो हम 2 बहन भाई हैं तो मुझे ही सब कुछ समेटना होगा, है ना। बाकी सब कुछ तो बाबा ने कर लिया है तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है। तुम आज ही चले जाओ। लेकिन बाबा कह रहे थे कि शाहजी को भी ज़रूर साथ लेकर आना, क्योंकि आज तक वो हमारे घर में नहीं गए और ना ही हमारे गाँव में गए थे। तो बच्चा, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है। तुम अपनी पैकिंग करो, अहमद की पैकिंग करो, मैं अभी उसे कॉल करता हूँ, ज़रूर तुम्हारे साथ जाएगा। जैसे भी 7-8 महीने हो गए हैं और इसने एक भी चक्कर नहीं लगाया तुम्हारे घर, ना ही तुम्हारे घर वालों से मिलने गया है और तुम्हारे घर भी गाँव भी नहीं इसने देखा। शादी हॉल में ही शादी हो गई थी, लेकिन अभी तो बहुत ज़रूरी काम है तुम्हारे घर जा। चलो चलो अब तुम जल्दी पैकिंग करो। जी बाबा, थैंक यू सो मच। बेटा, इसमें थैंक यू वाली कोई बात नहीं है बाबा। मेरा क्या इसके साथ जाना ज़रूरी है? हाँ ज़रूरी है। और अभी मुझसे एक भी सवाल मत पूछना, जो मैंने कह दिया वो कह दिया। और अब वलीमा करके ही वापस आना। बाबा, वहाँ मैं 4 दिन क्या करूँगा मुझे नहीं पता क्या करोगे, बल्कि तुम तो बिज़नेस में ही घुसे रहते हो, हर वक्त काम 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 काम। कुछ आराम भी कर लिया करो और जाओ ज़िंदगी आराम से जियो, एंजॉय करो, यही दिन होते हैं जीने के। जी बाबा। सनम बेटा, मैं कह कह रहा था तुमने शॉपिंग तो की नहीं, शादी की? नहीं बाबा, मैं 1-2 दिन पहले जा रही हूँ ना, तो वहाँ से ही मैं सब कुछ ले लूँगी। चलो ठीक है, बेहतर हो गया। आप पैसे दूँ क्या? नहीं बाबा, वो मेरे साथ हैं, वो ही दे देंगे। अच्छा बहू ठीक है, अच्छे कपड़े लेना, अच्छे जूते लेना, और अगर ये कपड़े या जूते ना दिलाएं तुमने मुझे बस कॉल कर देनी है। और देखो अहमद कितना खुश है, जिसके मामू की शादी है ना। तुमने ही बाबा को बोला होगा। नहीं मेरे देखिए, मैंने कुछ नहीं बोला था। असल में मेरी मामा और मेरी कोई बहन नहीं है, इसलिए। अच्छा तुम रोना तो बंद करो, तुम्हारे लिए कुछ खाना मंगवाऊँ? जी नहीं, रहने दें। अच्छा तुम बोलो तो सही, तुम्हारा घर किधर है? क्या तुम्हें घर का पता भी है? जी यही मेरा घर है, तुम्हारा लेफ्ट गली में। कह रहे हैं महलों की तरह हैं। जी मैं एक अमीर बाप की बेटी हूँ, लेकिन तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? क्योंकि आपने कभी मेरे बारे में पूछा ही नहीं। तो तुमने मुझसे शादी फिर क्यों की थी? शादी मैं आपसे नहीं करना चाहती थी। हाँ, लड़की यही चाहती है कि वो आगे पढ़े लिखे। मैं फर्स्ट ईयर में थी और मैं ज़िंदगी में बहुत कुछ करना भी चाहती थी, और मेरे बाबा और मेरे भाई मुझसे मोहब्बत भी बहुत करते थे। लेकिन जब आपके बाबा ने आकर रिश्ता मांगा, क्योंकि आपके बाबा और मेरे बाबा बचपन के दोस्त हैं, और काफ़ी सालों के बाद इनकी आपस में मुलाकात हुई थी, और जब मेरे बाबा को पता चला कि आपकी वाइफ की डेथ हो गई है और उन्होंने मेरे बारे में बताया, अंकल ने रिश्ता मांग लिया। और फिर मेरे बाबा मना नहीं कर पाए, बल्कि मैं मना किया था। लेकिन जब मेरे बाबा ने मुझे 1-2 दफ़ा कहा तो फिर मैंने भी यही सोचा कि शायद मेरी किस्मत में भी यही लिखा होगा। चलो बेटा, क्या हुआ, यहाँ क्यों खड़ी हो गई हो? नहीं बाबा, आपने वाकई घर बहुत ही अच्छा डेकोरेट किया है, लाइट्स वगैरह। हाँ वो तो करना ही था, आपके आखिरी बच्चे की शादी है। वैसे भी तुम्हारी शादी इतनी धूमधाम के नहीं कर पाए थे। हाँ मुझे पता है, क्योंकि कल लोगों ने ही बोला था। ये तो है, क्योंकि वह साथ ही से शादी करना चाहते थे। लेकिन देखना, तुम्हारे भाई की शादी पे हम सब कुछ करेंगे। जी बाबा, से चलो बच्चे, मुझे अभी अहमद को दो और जाओ अंदर खाना खाओ। वैसे भी तुम काफ़ी लेट आए हो। जी बाबा, जाओ बेटा, शायद अंदर जाओ। जी अंकल। सनम, क्या हाल है तुम्हारा? तुम तो शादी के बाद बिल्कुल बदल गई हो। तुम तो इतनी मॉडर्न लड़की थी। नहीं ऐसी भी बात नहीं है। अभी भी स्टडी कर रही हो कि छोड़ दी? नहीं, मैं अभी भी स्टडी कर रही हूँ। कॉलेज में घर बैठ के करती हूँ? नहीं, मैं घर में ही बैठ के करती हूँ। हाँ, तुम तो बच्चे को भी संभालना पड़ता होगा। वैसे तुम्हारे ससुराल वाले अच्छे हैं कि बस वैसे ही हैं जैसे आजकल के ससुराल वाले होते हैं? नहीं, बहुत अच्छे हैं। और तुम्हारा शौहर? जी वो भी बहुत अच्छा है। चलो फिर खाना खाते हैं। सनम, तुमने सारी शॉपिंग कर ली है? नहीं बाबा, आज मैं बाज़ार जाऊँगी तो सब कुछ ले लूँगी। चलो ठीक है, तुम हमारे साथ ही फिर चलो, मैं तुम्हें शॉपिंग करवा देता हूँ। नहीं पापा, आपको और भी तो काम होंगे। अरे नहीं, आज हम बाप बेटी इकट्ठे मिलकर तुम्हारे लिए शॉपिंग करेंगे। नहीं अंकल, आप रहने दें, मैं ही सनम को शॉपिंग करवा देता हूँ, आपको काम होंगे ना। चलो ठीक है बेटा,
यही भी सही है, चलो जल्दी जल्दी शॉपिंग करो आओ, क्योंकि शाम को तो मेहंदी है। जी बाबा, अपना बाबा ख्याल रखिएगा। मेरे लिए अपनी मर्ज़ी से ही अंकल को जाने के लिए बोला था। अहमद को भी साथ ले लेते हैं। नहीं रहने दो, अंकल लोगों के साथ खुश है। नहीं, थोड़ी देर बाद अगर मैं उसे नजर ना आई तो वो रोएगा। बाबा, आप मुझे अहमद को दे दें। चलो ठीक है बेटा, चलो शॉपिंग तो हो गई। वैसे तुम दूसरी लड़कियों की तरह ज़्यादा नहीं टाइम लगाती। नहीं, मुझे जो चीज़ पसंद आ जाती है मैं जल्दी जल्दी ले लेती हूँ, ज़्यादा नखरे नहीं करती। हाँ ये भी है, वरना मुझे तो ये था 5-6 घंटे तो ज़रूर लगेंगे, लेकिन शॉपिंग तो सिर्फ 2 घंटे में ही तुमने कर ली है। जी आइसक्रीम खानी है? तुमने नहीं रहने दे, वैसे भी काफ़ी टाइम हो गया है, घर में भी जाकर कुछ काम है। नहीं कोई मसला नहीं है, कुछ खा लो। चलो ठीक है, कौन सा फ्लेवर आपको पसंद है? चॉकलेट सही है, फिर चॉकलेट फ्लेवर की ही आइसक्रीम मैं लाता हूँ। बैठो तुम यहाँ, अहमद को लेकर मैं चॉकलेट ले आया हूँ, आइसक्रीम नहीं, इसके दांत ख़राब हो जाएंगे और वैसे भी आइसक्रीम ठंडी होती है। आप इसके लिए कोई केक ले आइएगा, पैन केक। अच्छा चलो ठीक है, मुझे आपसे बात करनी थी। हाँ तो करो, मैंने कौन सा मना किया है। नहीं, मैं वलीमे वाले दिन आपसे बात करूँगी। आपके लिए एक ऐसी चीज़ है जिससे आप बहुत खुश होंगे। बात क्या है? इस चीज़ से तुम भी खुश हो गए? नहीं, वो सिर्फ़ आपके फ़ायदे की चीज़ है। आप काफ़ी अर्से से मतलब अभी भी आपको बता नहीं सकती। वलीमे वाले दिन ही मैं आपको बताऊंगी। कोई ज़रूरी बात है तो बता दो। नहीं, इतनी ज़रूरी भी नहीं है, मैं वलीमे वाले दिन बता दूंगी। चलो ठीक है, आइसक्रीम तुम्हें अच्छी लगी? जी अच्छी है। चलो ठीक है, फिर चलते हैं। अच्छा तुम लोग तो बड़ी जल्दी आ गए। जी बाबा, जल्दी जल्दी शॉपिंग हो गई थी, 2-3 दिन के तो ड्रेस लेने थे। अच्छा जूते वगैरह लिए कि नहीं? बाबा सब कुछ लिया है। अच्छा फिर चलो, डेकोरेशन वगैरह सब कुछ हो गई है, पार्लर वाली भी आ गई है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। जी बाबा, तुम तो आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, तुम्हारे बाल भी बहुत लंबे हैं। जी वो मैं घर में ज़्यादातर कैचर जुरा बना कर रखती हूँ ना, इसलिए आपने कभी देखे ही नहीं। वैसे भी मैं इतना भी तैयार नहीं होती, आज भी होना नहीं चाहती थी। वो तो बाबा ने कहा कि पार्लर वाली को मैंने घर बुलाया हुआ है तो तुम रेडी हो जाओ। थैंक यू अहमद को मुझे दे दो, तुम्हारा सारा मेकअप और ड्रेस ख़राब हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं, मैं इसके साथ बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ। अच्छा बेटा, आज मेहमान काफ़ी आए हुए हैं, इसलिए तुम आज शाह के रूम में सो जाओ। नहीं पापा कोई बात नहीं, मैं दूसरे रूम में सो जाती हूँ। नहीं बेटा, हाँ तुम्हें पता है बाकी सारे रिश्तेदार तो हमने होटल में ठहराए हुए हैं, इसलिए तुम शाह के साथ सो जाओ। सिर्फ एक दिन की और बात है, कोई फ़ैसला करो तो आपको इतराज़। बाबा कोई अगर मैं फ़ैसला करूँ तो आपको कोई इतराज़ तो नहीं होगा? नहीं बेटा, मुझे इतराज़ नहीं होगा। तुम ज़िंदगी में जो भी फ़ैसला करोगी मैं तुम्हारे साथ दूंगा। थैंक यू बाबा, कोई बात नहीं, तुम तो मेरी जान हो। अच्छा फिर बताओ, शाह के बाबा अभी तक आए क्यों नहीं है? पता नहीं बाबा, मैं कॉल करके पूछती हूँ कि कहाँ तो रहे थे कि मैं बारात पर ज़रूर आऊँगा। अच्छा फिर पूछ लो इनसे, वैसे आपकी बात नहीं हुई? नहीं, मैं आगे कॉल कर रहा था तो उन्होंने कॉल पिक नहीं की, शायद बिज़ी होंगे। नहीं बाबा, आते ही होंगे शायद, इसलिए। हाँ वो आ गए हैं। यार तूने तो मेरी कॉल पिक नहीं की थी यार, मुझे तुझे सरप्राइज़ देना था इसलिए। अच्छा बताओ मुझे मेहंदी कैसी गुजरी? हाँ बहुत ही मज़ा आया, लेकिन तू यहाँ नहीं था इसलिए, क्योंकि तू यहाँ होता तो और ज़्यादा मज़ा आना था। चलो कोई बात नहीं है, बारात पर तो मैं यही होऊंगा ना। हाँ ये तो है। चलो बेटा, तुम लोग तो बड़े प्यारे लग रहे हो। शाह बेटा, तुम्हें भी मज़ा आया कि नहीं? नहीं पापा, बहुत मज़ा आया तो सही हो गया, मेरा अहमद बेटा तो सब से प्यारा लग रहा है। चलो आ जाओ दादू अबू के पास। चलो, बारात में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, सारे इंतज़ाम बहुत ही अच्छे से हो गए। हाँ ये तो है, लड़की का फंक्शन हो या लड़के का, बहुत फिक्र होती है। बारात का भी फंक्शन अच्छा हो गया, वलीमा भी चलो अच्छा हो गया। ये तो है, सारी शादी बहुत ही अच्छे से हुई और मज़ा भी बहुत है। सनम पहले ही कमरे में जा चुकी है। जी अंकल, अभी तुम भी जाओ। सनम तुम रो रही हो, अभी तक सोई नहीं? क्या अहमद सो गया है? जी वो सो गया है। किसी बात से हर्ट हुई हो? नहीं, मेरे लिए आपके पास एक खुशखबरी है। खुशखबरी है? वो क्या? वो पेपर पढ़े हुए हैं, एक दफ़ा पढ़ लें। किस चीज़ के पेपर हैं? आप पढ़ लें, 6-7 महीनों से आप यही तो सोच रहे थे, आपकी विश पूरी हो गई है। मुझे कुछ समझ नहीं आया, आप इन पेपरों को पढ़ें, फिर आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। ये पेपर मजाक कर रही हो ना तुम? तलाक के पेपर हैं जी, ये डिवोर्स के पेपर हैं। आप यही चाहते थे। मैंने इन 7 महीनों में बहुत कोशिश की कि मैं आपका दिल जीत पाऊँ, मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन आपने कभी मुझे बीवी की नज़र से देखा ही नहीं। आपने तो हमेशा मुझे नुकरानी समझा, बल्कि उससे भी बदतर। मैं हमेशा आपसे दोस्ती करना चाहती थी, हमेशा चाहती थी कि आप इस रिश्ते को समझें, लेकिन आपने कभी कोशिश नहीं की। आप तो मुझसे नफ़रत करते थे और मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहते थे। बाबा से बात कर ली थी और बाबा ने बोला है कि जो भी तुम ज़िंदगी में फ़ैसला करोगे मैं तुम्हारा साथ दूंगा। सो मैंने इन पेपर पर साइन कर दिए हैं।
अब भी साइन आप भी कह दें। वैसे मुझे अहमद से बहुत मोहब्बत है और पापा से भी, और मेरे लिए इस घर को छोड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन मैंने फिर बहुत सोच समझ के फ़ैसला किया है और भी मैं वापस आपके साथ नहीं जाऊंगी। आप अहमद को लेकर जा सकते हैं। अगर मैं इसकी सगी माँ होती तो कभी भी अहमद को आपको नहीं देती, लेकिन मुझे पता है मैं इसकी सगी माँ नहीं हूँ और मेरा अहमद पर कोई हक़ नहीं है। मेरे लिए ज़िंदगी सबसे मुश्किल फ़ैसला ये है कि बाबा और अहमद को छोड़ना, लेकिन मुझे ये करना ही होगा। बाबा ने हमेशा मुझे बेटियों की तरह प्यार किया, कभी भी उन्होंने मुझे मेरे पापा की कमी महसूस ना होने दी। आपको यहाँ 3 दिन मेरे लिए रहना पड़ा, उसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा आपसे माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन आपको अभी मेरे लिए और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इन पेपर पर आप साइन कर दीजिएगा। मेरी बात तो सुनो, तुम खुद ही बोलती जा रही है। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुनी, लेकिन मुझे बोलना है। क्या बोलना है आपको? अगर मैं कुछ बोलूँगा तो तुम सारी गलत समझोगी, लेकिन तुम यकीन मानो, जिस दिन से मैं यहाँ आया हूँ 3-4 दिन से मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। मैं तुमसे पहले भी कहना चाहता था, लेकिन अगर कहता तो शायद तुम मेरी बात का यकीन ही ना करती। मुझे पता है कि मैं तुम्हें हमेशा गलत कहता था, हमेशा मैंने तुम्हारे साथ बुरा सलूक किया, हमेशा तुम्हारी बुरी नज़रों से देखा, तुम्हें ताने मारे, लेकिन मैं यकीन करो मैं मुकम्मल तौर पर बदल गया हूँ। अब मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है और मैं अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ, क्योंकि आपको अभी मुझ पर तरस आ रहा है। इसलिए भला मैं तुम पर क्यों तरस खाऊंगा? तुम एक अच्छे अमीर घर से बिलोंग करती हो, तुम्हारे बाबा तुमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, तुम्हारे भाई तुमसे मोहब्बत करते हैं, सो मैं तुम पर तरस क्यों खाऊंगा? देखो, बल्कि मैं तुमसे सच्चे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। आज तक मैंने कभी किसी से माफ़ी नहीं मांगी, लेकिन ज़िंदगी में पहली दफ़ा तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ। अगर ज़िंदगी में कभी भी तुम्हें मुझसे मोहब्बत हुई हो या कभी भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए हमदर्दी पैदा हुई हो, तो प्लीज़ खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो। और जब तक इस घर में भी वापस जाऊंगा ना, तो तुम मेरी बीवी बन के जाओगी। जैसे तुमने कमरा किया था डेकोरेट, मैंने वैसा ही कर दिया है और मैंने शादी की सारी तस्वीरें हटा दी हैं कमरे से। मैं तुम्हें अभी मुकम्मल तौर पर एक्सेप्ट करना चाहता हूँ अपनी बीवी के रूप में। देखो, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं होगा, मैं जानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन सिर्फ एक दफ़ा मुझ पर भरोसा करो। अगर मैं बुरा इंसान होता तो अभी मैं इस तरह के पेपर को देख कर खुश होता, अगर मैं तुम्हें कबूल ना करना चाहता, लेकिन अभी मैं दिल से तुम्हें कबूल करना चाहता हूँ। तो मुझे प्लीज़ एक ज़िंदगी में चांस दे दो कि क्या आपको मुझसे वाकई मोहब्बत हो गई है। हाँ, मैंने कभी कसम नहीं खाई, लेकिन मैं अपने बेटे अहमद की कसम खा कर कहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत हो गई है और अभी जितनी भी मेरी ज़िंदगी है वो मैं तुम्हारे साथ ही गुजारना चाहता हूँ। तुम रो क्यों रही हो? कुछ तो बोलो, हाँ या ना। तुम बोलो। आपको पता है पिछले 7 महीनों से मैं इन अल्फाज़ का इंतज़ार कर रही हूँ और देखिए मुझे आज इतनी खुशी हो रही है। आखिरकार आपने मुझे अपनी ज़िंदगी में दिलो जान से शामिल कर लिया है, वरना मैं आपको छोड़ना नहीं चाहती थी। मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करती थी, लेकिन फिर भी मुझे ये करना पड़ रहा था आपकी खुशी के लिए। थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया। कोई बात नहीं। और एक बात, प्लीज़ इस बारे में किसी को कुछ मत बताना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे रिश्ते के बारे में किसी को पता चले कि हम दोनों में कभी झगड़ा भी हुआ है या कभी बहस भी हुई है। आप प्लीज़ परेशान ना हो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगी और मैं अब नहीं चाहती कि लोग हमारे रिश्ते की वजह से परेशान हो, ख़ास तौर पर हमारे घर वाले। हाँ, ये तो बिल्कुल सही कह रही हो तुम। अच्छा, आज हमारी फर्स्ट नाइट है। नहीं, हमारी तो शादी को 7 महीने हो गए हैं। हाँ, मैं मानता हूँ हमारी शादी को 7 महीने हो गए हैं, लेकिन सच्ची बात तो ये है ना, आज तक ना मैंने तुम्हें खुद के करीब आने दी है ना तुमने। सो आज तो हमारी फर्स्ट नाइट है, इस लिहाज से चलो ठीक है ना। तुम शर्मा क्यों रही हो? बस मुझे आपसे शर्म आ रही है। आज मेरी बीवी, आज तो हमारी फर्स्ट नाइट है। अच्छा, तुम शर्मा मत। जितनी तुम खूबसूरत हो ना, एक रात भी तुम्हारे बगैर ना हटता। आज जाना, तुम माफ़ी नहीं मांगेगी मुझे। पिछले 6-7 महीने में मैंने तुम्हें हाथ नहीं लगाया। आज मैं सारा सोच समेत वापस लूँगा तुमसे हिसाब। अच्छा प्लीज़, दर्द हो रहा है जान, दर्द तो आज तुम्हें बर्दाश्त ही करना पड़ेगा। तुम्हारे इस दर्द से मुझे सुकून मिल रहा है।